Assalamualaikum and a very good evening. Welcome to ICC World T20 Special Transmission. Can you believe it? कि बस कुछ ही घंटों बाद, एक्चुअली जस्ट 24 आवर्स के बाद बिग फाइनल खेला जाएगा और बिग फाइनल में होंगे भारत और साउथ अफ्रीका। कुछ लोग कह रहे हैं जो कल सेमीफाइनल खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान के एडिलेड 2022 का ये बदला है। कोई कह रहा है इंडिया जस्ट टू गुड, बट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंग्लैंड, इस पर भी बात करनी है। बहुत लंबा दिन था कल मैच के लिए, हम सब ने बहुत वेट किया, बट द एंड ऑफ द डे एक बात तो है कि भारत की बॉलिंग was just too good और उसके बाद इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस के बाद भी 175 रन्स बनाना in these conditions was a very good score on the board. आउटक्लास कर दिया इंडिया ने इंग्लैंड को। Anyway, हम लोग इस मैच पे एनालिसिस भी करेंगे एंड हाउ अमेजिंग अक्षर पटेल was, मगर और कितनी अच्छी इंडिया ने इवॉल्व किया है, कितना अच्छा इवॉल्व किया है अंडर राहुल द्रविड़ एंड द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। सो विल टॉक ऑल अबाउट दैट अपने एनालिस्ट से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, और मैं आदाब करूंगी सैयद याहिया हुसैनी को जो आए अमेरिका से हैं बट बिल्कुल देसी बाबू लग रहे हैं, विच इज ग्रेट। हाँ एंड मुझे वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है, दिखाएं हमारे विंडो पे, हमारे साथ है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, क्या नाम है, फॉर्मर क्रिकेटर नहीं है, सब टेस्ट क्रिकेटर्स, एम शहजाद एंड इमरान नज़ीर। मैंने इसलिए समझा कि इमरान नज़ीर का न्यू हेयर कट, मैं भी कोई नए गेस्ट है हमारे। लव इट, प्लीज हम बिग स्क्रीन में इमरान नज़ीर का हेयर कट दिखा सकते हैं। अच्छा, जब तक भट्टी साहब को भी हम सलाम करते हैं। वेल, थैंक यू भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड आई वांट टू सी इमरान नज़ीर न्यू हेयर स्टाइल। हम दिखा सकते हैं? नहीं देख सकते, चले दिखा दें, थोड़ी देर में दिखा देगा। वी ऑल वांट टू सी दैट न्यू लुक। हाँ, ये कितनी जेल यूज हो गया, हम इस पर बात करेंगे, बट चले याया, यू हैव कम बैक फ्रॉम अमेरिका, तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं। लखनऊ से आए मतलब। नाइस ड्रेस, यस, लखनऊ वाला ही है, लॉर्ड हिल लखनऊ। बट just first of all, जिससे टूर्नामेंट का हाइप था, everyone knew undefeated थी इंडिया, they were playing really good. आपने फोर्सी किया था उनको फाइनल में? जी, मुझे लग रहा था कि फाइनल तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बट दोनों ही टीमों को हराकर इंडिया यहाँ तक पहुँचा है। एक चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगी फातिमा, कि अच्छी क्रिकेट खेली इंडिया की टीम, और जो लोग ये बात कर रहे थे कि फ्लूक था, वो ICC T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर 50 ओवर में जो है वो तमाम के तमाम मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने ये साबित किया कि उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी टीम सिलेक्शन और उनका अपने खिलाड़ियों पर एतमाद, वो मुसलसल दूसरा फाइनल खेल रहे हैं। और मैं अब ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो हम बात करते हैं ना कि यंग लॉट की तरफ हमको जाना चाहिए, हमें उन लोगों की तरफ जाना चाहिए जिनमें ज़रा सा दम हो, तो 37 साल के हैं रोहित शर्मा, 38वीं सालगिरह वो मनाएंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। वो इंडिया की टीम को यहाँ तक लेकर आए हैं। वो कोई सुपरस्टार टाइप के प्लेयर नहीं है कि लोग उनको जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं या वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत अपना काम से काम रखते हैं। और इस टूर्नामेंट से पहले तो उनकी कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठ रहा था कि वो वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने और रोहित शर्मा को हटाकर उनको कप्तान बनाया गया, उनके एटीट्यूड के ऊपर बात हुई, उनकी फिटनेस के ऊपर बात हुई, और एक फिर टाइम आया कि हार्दिक पांड्या इस दौड़ में पीछे रह गए। फिर इस टूर्नामेंट में दो ऐसी चीज़ें हुई कि आप डेविड वॉर्नर को देखिए, आप विराट कोहली को देखिए, दोनों का बल्ला इस टूर्नामेंट में खामोश है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो कप्तान की आशीर्वाद पर टीम में शामिल हुए हैं, वो किसी दोस्ती यारी पर टीम का हिस्सा बने हैं। उन दोनों के पीछे पहाड़ जैसी परफॉर्मेंस है। अगर एक टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया तो बाकी खिलाड़ी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी क्रिकेट खेली है इंडिया की टीम, डिज़र्व करती है, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट में अनबीटन ज़रूर है। लेकिन मालदीव के साथ उनका मैच, जहाँ वो 1 रन से मैच जीते, फिर 1-2 और उनके क्लोज फिनिश हुए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा फाइनल होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने जिस तरह आखिरी 2 मैच खेले हैं, बिल्कुल दोनों सेमीफाइनल ऐसे हुए हैं, बिल्कुल अगर आप कहें कि कोई मुकाबला ही नहीं था, तो फाइनल में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा मुकाबला होगा। एंड इट्स सिंपल अहमद, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है टू विन। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कंडीशंस के साथ अडेप्ट करते हैं, यू प्ले विद द कंडीशंस, यू टर्न योरसेल्फ, यू ट्यून योरसेल्फ अप। और हमने यही देखा है जो भारत की थ्रू आउट सक्सेस रही है, इट्स जस्ट दैट दे नो द कंडीशंस एंड दे हैव प्लेड विद इट। थैंक यू फातिमा। देखिए, वो 1-2 प्लेयर्स पे रिलाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 4-5 साल से गेम स्टेज सेट कर रहे हैं कि बस 2 प्लेयरों के लिए गेम सेट है। उनके पास हर नंबर का पोजीशन का प्लेयर मौजूद है, उन्होंने बनाए हैं प्लेयर। वो कैसे बनाए हैं? जिस तरह अभी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, ऑलरेडी ये बता दिया गया कि 6 लड़के नए आ रहे हैं। तो इस तरह 5 साल से जो है ना चीजें वो इसी तरह कर रहे हैं, इसी तरह बेंच तैयार होती है।
उसके बाद आप देखें कि बड़े प्लेयर की जब हम बात करते हैं कि रोहित शर्मा उस टीम के बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली उस टीम के बड़े प्लेयर हैं, बुमराह उस टीम के बड़े प्लेयर हैं, आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखिए। विराट तो पूरे टूर्नामेंट में चल नहीं पाए, लेकिन आप रोहित शर्मा की पिछले मैच में भी इनिंग देखें जो 40 बॉलों पे उन्होंने 92 किया। उसके बाद इस अगर आप पिच को देखेंगे और शुरू वाले 3 ओवर्स आपने देखे होंगे, पिच नीचे रह रहा था, लो रह रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने एरियाज पिक किए। हमारे वालों को ये वाला पिच मिला होता तो उन्हें 19वें ओवर तक सिंगलें ही ले जानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिक एंड चूज किया, जहां उन्होंने टारगेट किया था वहां बॉल आया तो उसको मारने गए हैं। सूर्या कुमार यादव 2 आउट होने के बाद जिस तरह उन्होंने भी इनिंग खेली है, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। इसे कहते हैं एक्सेस द कंडीशन, और टीम के लिए इस तरह का टोटल के लिए लेके जाए जो बॉलिंग डिफेंड कर सके। बहुत सुपर्ब इनिंग्स खेली है इस वर्ल्ड कप के अंदर। इवन यूएसए में भी सूर्या कुमार यादव ने, और कल की भी जो उनकी इनिंग थी बहुत जबरदस्त थी। उनको अपनी टीम ने इस तरह का टोटल उन्होंने दिया कि उसके बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और बुमराह है, वो आराम से उसको डिफेंड करना था। आप देखें कि जहाँ पे सीमर्स फ्रेंडली कंडीशंस थी, उनके फास्ट बॉलर बढ़ चढ़ के आए। अब जहाँ पे हॉर्सेस टू कोर्सेस वाली बात है, जहाँ पे स्पिनर्स कंडीशंस आई हैं, कुलदीप यादव ना सिर्फ इस मैच में, पिछले 2-3 मैचेस से वो जब भी टीम के अंदर आए हैं वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो ये एक टीम होती है। इसलिए जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि इंडिया भी तो 11 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, और भाई 11 साल से वर्ल्ड कप ना जीते पाकिस्तान, लेकिन जिस तरह इंडिया एटलीस्ट खेलता है वो दुआओं पे नहीं खेलता है। वो लगता है कि हॉट फेवरेट टीम है, और इस दफा फिर उन्होंने शो कर दिया। बेशक वो अगर फाइनल हार भी जाए, लेकिन इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि इंडिया एक इस पूरे वर्ल्ड कप में और इस पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, जबरदस्त टीम है। And Siku, Akshar Patel, he was just the game changer yesterday. For उनके तीनों overs में every over first he had wickets. He was just so good. He changed his game, complete package for India. अभी आप लोगों ने क्रिकेट टीम की जो है ना उसने डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कितना परफॉर्मेंस दे रहा है। हमें ये भी तो देखना चाहिए कि इंडिया का जो कोच है द्रविड़, कब से है वो? काफी टाइम साल से तो होगा या नहीं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमारे यहाँ 6 बदल गए, हमारे यहाँ सेलेक्टर 6 दफ़ा बदल चुके हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड 6 दफ़ा बदल चुका है। खिलाड़ी तो नहीं बदले ना सर? नहीं, खिलाड़ी नहीं बदले, मगर खिलाड़ी मज़े लेते हैं ना। फिर खिलाड़ी फिर एक जगह एक मिजाज के साथ नहीं रहते। उन्हें ये पता होता है कि जो नया आएगा वो हमारे आगे आगे हाथ जोड़ेगा कि यार मैच जीत जाओ बस। भाई क्या यही था ना, आप लोग शायद रमीज राजा का जिक्र कर रहे थे कि पहले वो बाबर को कुछ कहते थे, उसके बाद उसके पीछे जाके चुप रहे थे। आप लोगों में से कोई कह रहा था, मैं कह रहा था। हाँ, आप ही कह रहे थे ना। तो ये चीज़ें होती हैं जब आपका क्रिकेट बोर्ड ही एक तरीके से नहीं चल रहा, आपका सिस्टम ही नहीं चल रहा, आप मतलब ये कि मतलब झटके खा के हमारी क्रिकेट चल रही है, तो फिर यही होगा। लड़कों को मतलब एहसास ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो ये होगा, पैसे कम नहीं होंगे। अरे भाई शुक्र करें कि कोई अभी तक कोई सॉफ्ट बंदा है। मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी कैसे बंदे हैं। अभी अगर मोहसिन नकवी साहब बैठ के जो अजहर महमूद और उनके साथ मीटिंग करेंगे तो मैं कहूँगा उनको तो उनकी शक्लें नहीं देखनी चाहिए गुस्से के मारे कि यार आई डोंट वांट टू सी यू। जाकर आप सलमान नसीर से बात करें और फैसले करें कुछ। मतलब ये लड़कों को अगर दोबारा आप लेकर आ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तबाही है। आप देखें जब तक आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे कि जी हमने ये असूल के साथ क्रिकेट खेलनी है। इंडिया की आप लोग मिसाल ले रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जो चीज़ है उनका कोच पुराना, उनके प्लेयर। अभी ये कह रहे थे कि 37 साल का नए बच्चों की बात करते हैं, वो 37 साल के परफॉर्मेंस देखा हुआ आ रहा है। तो उसका भी ये आखिरी वर्ल्ड कप है। सब कह रहे हैं कि उसका भी है, कोहली जो है 26 तक नहीं रह सकेगा, उसका भी आखिरी है, और हो सकता है बुमराह का भी आखिरी हो। कई लड़कों का, उनका 5 लड़के शायद ओवर 30 हैं उनके, 3 लड़के शायद 35 प्लस हैं। जो कल फैज़ान ने डिटेल्स भेजी थी उसके अंदर या पता नहीं आर्टिकल में लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था। तो ये सारे लड़के, इनमें से आधे लड़के रिटायर हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के बाद, कुछ 1 साल 1.5 साल के बाद। उन्होंने अपनी नई टीम बना दी, किसी ने शोर मचाया कि ये लड़का क्यों आया, मैं तो खेलूँगा, मैं तो जाऊँगा। हमारे वाले जब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया था तो मुझ पर केस करने की बातें होनी शुरू हो गई थी। अरे नहीं करेंगे। नहीं, तो मैं नहीं वर्ड इस्तेमाल करना चाहता। बताइए कि आपके जो कप्तान हैं उन्होंने कभी अपना नंबर बदला, किसी नए बच्चे को ऊपर खेलने दिया? मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ बिफोर द वर्ल्ड कप, ODI का वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा 8वें नंबर पे गया, उसने दूसरे लड़कों को ऊपर भेजा। ये होती है क्रिकेट, ये होती है टीम को बनाना, ये होता है अपने मुल्क के लिए खेलना। नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खेले भी नहीं। अच्छा हाँ, चले। तो फिर ये होता है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम तो जिम्बाब्वे, नेपाल लड़कियों की टीम से भी मैच होगा तो वो कहेंगे मैं ओपन करूंगा।
पता नहीं क्या है इनके दिमाग में, इनको सीधा करना है। Don't think that लड़कियों की टीम is a weak team by the way. So I don't want that perception. Okay, sorry. They can लड़कियों hit की yeah. टीम मतलब we- निस्बतन we- कमजोर होती I'm है। sure right now the फातिमा, girls can beat them. Okay, so फातिमा, don't say that. फातिमा, हाँ जी जी एक सेकंड. I'm sorry फातिमा, अहमद, I'm come to you. मैं इमरान नजीर भी वेट कर रहे हैं. हम पूरे मैच पे बात नहीं, करें. मैं ये कहना बोले. चाह रहा हूँ, मैं हाँ. ये कहना चाह रहा हूँ कि सिक्कू भाई बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, सच्ची बातें कर रहे हैं, मुल्क के लिए बातें कर रहे हैं, इनको करने दी। अच्छा ठीक बोलने है ठीक है. नहीं नहीं उन्हें बोलिए, हम सबको चांस देंगे. बट इमरान वापस हम मैच पे आ जाते हैं और इंग्लैंड की बात करेंगे. डिफेंडिंग नहीं, चैंपियंस इमरान से पूछे कितना टाइम लगा इनको ये हेयर स्टाइल बनाने में शो के लिए? वो फुल स्क्रीन पे दिखाई नहीं रहे तो हम कैसे उनकी तारीफ यही है करें? भाई, क्रिकेट पे बाद में ये ले हेयर स्टाइल मेरा इतना को टाइम लगा, मैंने यूं किया और हेयर स्टाइल बन गया और मैं यूं बैठ गया, बस इतना ही टाइम लगा। और इमरान भाई, मुझे लगता है इमरान ऐसे लग रहा पूरी है, ग्रूमिंग हुई है। नहीं ऐसे लग रहा है बालों में बम बजे है। आजकल किसी को भाई स्टाइल ऐसे ही है, अब बालों को हाथ मेरा स्टाइल बन गया। मैंने ठीक है ओके वेल, अगर क्रिकेट की बात करें तो वेल डिजर्व टू टीम्स। और अगर मैं टीम्स की बात करूं दोनों की, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, तो आई थिंक मेरे ख्याल में इस प्रॉपर टीम और थ्रू आउट टूर्नामेंट में आप उठा के देख लेगा हर आदमी का बैटर का बैकअप, बॉलर्स का बैकअप, और थ्रू आउट टूर्नामेंट जिस तरह साउथ अफ्रीका ने खेला, इंडिया ने जिस तरह खेला, अगर एक प्लेयर जल्दी आउट हुआ तो दूसरे प्लेयर ने उसको बैकअप बना। इवन अगर विराट कोहली देखे थ्रू आउट टूर्नामेंट वो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन इवन उनके साथ जो नीचे मिडल ऑर्डर की बात करें तो आई थिंक मेरे ख्याल में आउट क्लास है। साउथ अफ्रीका स्टिल वही एक दूसरे का बैकअप बने और टीम यूनिटी के साथ जिस तरह वो खेले हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में वेल डिजर्व। और इन्हीं पिचों के ऊपर सारी टीमें खेली हैं, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में जो बेस्ट क्रिकेट खेली है तो टू टीम्स साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। एंड आज देखे वो आपके सामने दोनों ही टीमें फाइनल खेल रही हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप बड़े प्लेयर बड़े प्रोफेशनल हमेशा वही होते हैं जो हर सिचुएशन में खेलना हो, हर सिचुएशन को अच्छा हैंडल करते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में यही दो टीमें डिजर्व करती थी। तो इनकी बॉलिंग, इनकी बैटिंग, इनकी फील्डिंग, तो आई थिंक मैंने तीनों शोबों में दोनों टीमों ने बहुत आउट क्लास किया। आई होप के फाइनल एक बहुत तगड़ा और एक कांटेदार कह सकते हैं कि देखने का मजा आएगा। एंड यू नो एग्जिट करते हुए भट्टी साहब, आपको क्या लगता है इंग्लैंड क्या कैप्टन, इंग्लैंड के थिंक टैंक क्या सोचेंगे? व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम? आई मीन एक तो ऑफ कोर्स इतने सारा डिले हो गया कंडीशंस की, बारिश की वजह से 20-25 रन ज़्यादा दे दिए या टॉस, मगर बटलर कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट वो टॉस होती वो यही डिसीजन लेते। बट डू यू थिंक कि टॉस वाज अ रॉन्ग डिसीजन? भट्टी साहब देखिए फातिमा, टॉस इतना मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता, लेकिन जी लेकिन जो इंडियन स्पिनर्स ने बॉलिंग की है ना, आप देखें बुमराह ने ऊपर से जॉर्ज बटलर को आउट कर दिया, उसके बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल आए, उन्होंने 3-3 विकेटें ली, फिर रविंद्र जडेजा ने विकेट नहीं ली लेकिन उन्होंने रखा। तो इंडियन टीम देखें, उनके बैट्समैन ले लें, उनके बॉलर ले लें, उनके स्पिनर ले लें, वो कहीं पैनिक नजर नहीं आ रहे, एक कंप्लीट टीम नजर आ रही है। अगर 37 साल की उम्र में आज खेल रहे हैं रोहित शर्मा सुपरस्टार हैं। ये जो याया कह रहे हैं ना, रोहित शर्मा का आप देखें उनकी डबल सेंचुरी है वनडे क्रिकेट में। असल चीज उनकी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान में भी आप देखें मिसबाउल हक और यूनुस खान 43 साल 42 साल की उम्र में पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे। उनके लिए लोग नहीं बोले इसलिए कि वो परफॉर्मेंस कर रहे थे। हमने जिन लोगों को घरों से बुलाकर रिटायरमेंट वापस करवाई, अगर वो परफॉर्मेंस दे देते हम लोग गलत साबित हो जाते, लेकिन उन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दी ना। तो मतलब पाकिस्तान के स्टेज पर अबरार अहमद आज बता देना, वहाब रियाज ने भी अब रिपोर्ट सबमिट कर दी, बाबर आजम बता दें कि भाई चाय मुझे पता है बहुत अच्छी बनाते हैं अबरार अहमद की जो असल क्वालिटी है वो तो स्पिन बॉलिंग के शोबे में, वो ग्राउंड में क्यों नहीं उतर रहे? उनको उतारे ना। 50 ओवर का वर्ल्ड कप आपने पूरा इंडिया उसको घुमा दिया। अभी ये T20 वर्ल्ड कप, इसमें अमेरिका 3 शहरों में होकर आ गए, अबरार अहमद ग्राउंड में नहीं उतर रहे। तो इन सवालों का देखिए जवाब तो देना पड़ेगा। फिर जो लोग वो तो सरप्राइज था। वो आफ्टर वर्ल्ड कप देखा नहीं आपने, बताया ना कि वो चाय बहुत अच्छी बनाते थे, लेकिन मैं मलेशिया में चाय मिस कर रहा हूँ। तो अबरार को बुला ले, आपको आप तो चलिए ठीक है। अच्छा चलिए, यू नो बट आल्सो एज अ बैटर अहमद से मैं पूछूंगी और इमरान से भी, एंड सिकू एंड एज अ बॉलर, व्हाट मेक्स बुमराह सो अनप्लेएबल? आई मीन अब दिस वर्ल्ड कप स्पेशली इज बीन हिज प्राइम, इतने अनप्लेएबल कैसे बनते हैं वो? अहमद आपसे पूछते पहले। देखिए फातिमा, अनप्लेएबल तो कोई भी इंसान नहीं होता है। वो जबरदस्त बॉलर है, वो इसलिए कि वो उनकी डिटर्मिनेशन ऐसी है, वो अपने स्किल्स पे काम करते हैं।
वो चीजें ग्रांटेडली नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि उनका नाम बन गया और उसके बाद जो है वो जो बेसिक्स है उससे दूर चले जाए, वो बेसिक्स बढ़ा देते हैं। जो अच्छे बॉलर जो लेजेंडरी की तरफ जाते हैं ना, वो हर आए दिन अपने जो काम है, जॉब है, उस पर फोकस करते हैं, चीजें आगे लेके जाते हैं, ना कि उनको पावर के नशे आ जाते हैं। तो उनके पास भी बहुत पैसा है, उनके पास भी बहुत बड़ी अवाम है जो उनकी फैंस है, लेकिन वो कभी भी आप उन्हें देखेंगे वो अपने आप में रहते हैं, वो कभी भी डी फोकस नहीं होते। तो मेरे ख्याल से जो इंसान अपना डी फोकस नहीं होता और अपने काम से काम रख के मेहनत करता है, उसने तो ऊपर जाना है। मेरा एक क्वेश्चन है याया भाई आपसे, अगर मैं अलाऊं तो। जी जी बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ याया भाई? जी बिल्कुल। याया भाई? जी बिल्कुल। याया भाई, मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा हूँ कि लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं, लाइक हंसते हुए आ रहे हैं, और अब आके हमें DSLR कैमरा के साथ प्रॉपर तरीके से पिक्चर्स नजर आ रही हैं क्लब के मैचेस खेलते हुए। फिर जर्नलिस्ट को स्कोर बताए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं, चीजें हो रही हैं। दूसरे भी एक प्लेयर हैं, वो वीडियो आई है उनकी, वो भी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कौम अभी वैसे ही गुस्से में बैठी है, उनके जो ग्रीव है वो ही नहीं खत्म हुए हैं। तो एक प्लेयर का तो वो ग्रीव ही खत्म नहीं होता, दुख ही खत्म नहीं होता। एक एथलीट का इतना बड़ा इवेंट जिस तरह आप खेल के आ रहे हैं, आप इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल है कि ये जो चीजें आपको होते हुए लग रही हैं, इंसान तो चुप करके गाड़ी में बैठने की करता है और आप स्माइलें दे रहे हैं, हंस रहे हैं एयरपोर्टों पे, आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? देखिए अहमद, अगर टू दी पॉइंट में आपकी बात का जवाब दूं तो बहुत कुछ हमने भी देखा, अफसोस हमें भी है, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को भी है। पहली मरतबा वो पाकिस्तान टीम को खेलता हुआ देख रहे थे। अब एयरपोर्ट के ऊपर आप जब आते हैं तो एक इंसान की फितरत है कि ये जो गम है, ये जो खुशी है, ये हमेशा रहते नहीं है। हर सुबह के बाद शाम ने आना है, उजाले के बाद अंधेरे ने आना है। अगर एक चीज़ इंसान के ऊपर तारी रहेगी तो फिर इंसान आगे बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मैंने ये सवाल रखा था जब मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे अब्बास आफरीदी, तो उन्होंने कहा कि हम बड़े नॉर्मल हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो मैंने उनसे फ़ौरन सवाल किया कि ये फार्मूला आप ज़रा पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को भी बता दें कि जो इस वक्त खासे गुस्से में हैं। तो वो एकदम घबरा गए। फिर अचानक उन्होंने ये कहा कि हमारे बैट्समैन इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेला। मैंने काउंटर क्वेश्चन उनसे कर दिया कि इसका मतलब आप शिकस्त के ज़िम्मेदार बैट्समैनों को करार दे रहे हैं। वो घबरा गए, फिर कहने लगे नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको उल्टा इसका सवाल करना चाहूँगा। ये जो आप बात कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा खेलने वाली अमेरिका की टीम, इस टूर्नामेंट के अगले मरहले में आने वाली अफगानिस्तान की टीम जो लाइफ में पहली मरतबा सेमीफाइनल तक आई। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती, इन मुल्कों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती, और ये नॉकआउट मरहले तक आए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हमारे खिलाड़ियों की कि बड़े नॉर्मल हैं, वापस आ गए, तो भाई ये हमारा कल्चर बन गया है और इस कल्चर के साथ आप चल रहे हैं। इस कल्चर को आपको ख़त्म करना होगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आपको लोगों को मौका देना होगा। आपने केन विलियमसन की कोई वीडियो देखी, आपने श्रीलंकन खिलाड़ियों की कोई वीडियो देखी कि वो एयरपोर्ट पर आए हैं, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो इन चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा। आपको जो परफॉर्मेंस बेस्ड खिलाड़ी हैं उनको मौका देना होगा। जो परफॉर्म करेगा वो अंदर रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे वो 29 साल का हो, चाहे वो 36 साल का हो, उसको खेलना होगा। एक चीज़ जो अहमद मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा, हमको अब इस बहस से बाहर निकलना होगा कि आमिर को क्यों वापस लेकर आए, इम्माद को क्यों वापस लेकर आए, आप क्यों लेकर आए उस्मान खान को, वो यूएई में खेल रहे थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वैक्यूम था, स्पेस था, क्योंकि आपने ऐसी टीम बना के रखी हुई थी। वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी तैयारी थी उसने इस टीम का खुलासा किया कि आप अगले मरहले में नहीं गए। इंटरप्ट करेंगे, वी हैव टू गो ऑन अ क्विक न्यूज़ ब्रेक। हम लोग ब्रेक पे चलते हैं, कम बैक करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन, और क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी बात करेंगे, दूसरे स्पोर्ट्स वो उनकी भी हमने बात करनी है। ठीक है सिक्कू, विल कम टू यू एज वेल, सी यू इन अ बिट। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, आईसीसी वर्ल्ड T20 का बिग फाइनल कल खेला जाएगा 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में। ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ में हम लोग होंगे, प्री मैच पे बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द मैच हम आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे। इट विल बी वन ग्रेट मैच, होपफुली वन साइडेड नाउ। एनीवे, हम लोग बहुत बहुत मुबारक देंगे उस्मान वज़ीर को भी, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टार है। इनकी 13वीं मुसलसल जीत हुई है अगेंस्ट थाई ओपोनेंट, एंड ये बैंकॉक में खेला गया है। और जो उस्मान वज़ीर है, वैसे मैं आपको बता दूँ, वर्ल्ड यूथ टाइटल भी होल्ड करते हैं, मिडिल ईस्ट टाइटल भी होल्ड करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, एंड वो बहुत इस एरिया को भी मैप पे लेकर आए हैं, पाकिस्तान को भी ऑफ कोर्स थ्रू आउट। मगर स्ट्रगल्स के साथ साथ, बाय द वे, क्योंकि उस्मान ने अपने मैच की जो फ़ीस डिपॉजिट नहीं करवाई थी लास्ट टाइम, और ये वही टूर्नामेंट था जिसमें उन्होंने डिफेंड करना था अपना टाइटल, और वही हुआ कि वो नहीं डिपॉजिट कर पाए अपनी फ़ी, और जो वर्ल्ड यूथ टाइटल है वो उनसे मिस हो गया, और वो बेसिकली अब उनके नाम पे नहीं है। ठीक है, एनीवे, एंड उसके साथ साथ इस पर हम लोग बात करेंगे। अब अगर आपको ये भी बताया कि ACBS एशियन 15 रेड अंडर 21
एंड 6 रेड मेन स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का आगाज़ हो गया है। डे 1 के क्या रिजल्ट्स हैं जी? एहसन रमज़ान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने बीट किया है तलाल अलंजाई को जिनका सऊदी अरब से ताल्लुक है बाय 3-0, एंड एम हसनैन अख्तर ने जिनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है बीट किया है अब्दुल्ला अलकबानी को जिनका ताल्लुक है फ्रॉम सऊदी अरेबिया 3-0। सो ये वहाँ के रिजल्ट्स हैं। उस्मान वजीर का याया से पूछूंगा, चलो आप याया ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है क्या? उस बच्चे की अगर फीस नहीं जमा हो रही तो फिर इस मर्ज की दवा क्या है? क्यों है वो एग्जिस्ट क्यों करता है? वो खत्म कर दिया जाए। इतनी तो लड़ाइयाँ होती रही हैं सिक्को, there have been lot of इससे fights बड़ी over this. शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक बॉक्सर जो इतना टाइटल जीता हुआ उसके लिए फीस नहीं है। बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह बजा है, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो मामला हैं वो सबके सामने हैं। और मैं आपको एक और उस्मान वज़ीर के हवाले से बात बताऊं। एक हमारे घोड़सवार हैं, उनका नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूं, वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन उनको हुकूमत की तरफ से कोई जो है सपोर्ट नहीं मिली। But Olympics ओलंपिक is के right लिए around उन्होंने the corner. क्वालिफाई कर लिया है और एक घोड़े की जो उनकी लागत है 1.5 करोड़ रुपए और उनको वो पैसे नहीं मिले हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कुछ 6 महीने से जो है वो फ्रांस में मौजूद हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं और अभी पता नहीं है कि वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब आप उस्मान वज़ीर की जहाँ तक बात करें, उस्मान वज़ीर बड़े टैलेंटेड यंग बॉक्सर हैं और 13 अपनी बाउट्स जीत चुके हैं। हुकूमत ने उनको स्पॉन्सर नहीं किया तो वो अपनी बाउट को जो है डिफेंड नहीं कर सके। और स्पोर्ट्स बोर्ड की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि क्यों वो सपोर्ट नहीं करता, तो स्पोर्ट्स बोर्ड का मसला ये है कि स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात बड़े अजीब व गरीब हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड का जो बजट है कुछ अर्से पहले तक 1 करोड़ रुपये था और 1 करोड़ रुपये में से कोई 1 करोड़ रुपये कह रहा हूँ 95 करोड़ रुपये था। 95 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए तनख्वाहों में चले जाते, तो आप अंदाजा कर लें। But Sikko, I'll tell you, with 17 years in this field, मैंने सिर्फ आधे ज़्यादा यही खबरें पढ़ी हैं कि आपस में इन लोगों की लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। पर आप लोगों से हम इजाज़त लेते हैं। We'll see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।